तो आज हम पारा नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं और हालात जिस तरह से बने हुए हैं अल्लाह माफ़ करे। आजकल ये बड़ी डिस्कशन भी हो रही है कि क़यामत के जो साइंस हैं और फ़लस्तीन में जो मामला चल रहा है, फिर शाम में कितने अरसे से एक टर्मॉइल चल रहा है। तो एक चीज़ मेरी नज़रों से गुज़री, बल्कि आजकल बहुत वायरल भी हो रही है ये चीज़, रेड हाइफ़र का जो पूरा एक वो फिनोमेना है। और टीआरटी वर्ल्ड ये एक बड़ी ज़िम्मेदार न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने एक वीडियो इस पे बनाई कि जो इस वक्त इज़राइल में ज़ायनिस्ट हैं, वो 5 उन्होंने रेड हाइफ़र जो है परचेज़ किए टेक्सास से। और वो बड़ा ना उनके नपे-तुले मतलब उनके औसाफ हैं और बड़े स्पेसिफ़िक औसाफ हैं उनके। तो अहमद भाई, ये मैं इसलिए भी टॉपिक मेरे ज़हन में आया क्योंकि सूरह गाफ़िर की आयत नंबर 24 जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा, पहली रिफ्लेक्शन, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि मूसा को हमने भेजा सुल्तान मुबीन के साथ, यानी कि बहुत ही क्लियर साइंस और अथॉरिटी के साथ। कहा इला फ़िरऔना व हामाना व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। फ़ैरो की तरफ, हामान की तरफ, क़ारून की तरफ, बट दे सेड ही इज़ अ मैजिशियन एंड अ लायर। मैं बताना ही चाह रहा हूँ अहमद भाई कि लुकिंग एट दिस आया और लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग करंटली, ये जो रेड हाइफर का भी है, फिर जो फ़लस्तीन में इस वक्त चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका एक प्लान है और एक स्ट्रैटेजी है और वो शैतानी ज़ाहिर है पूरा का पूरा एक प्लान है। और दे आर ऑन देयर वे टू डिमोलिश नाउज़ बिल्लाह मस्जिद अक्सा। और उसके बाद क्या कोई वॉर स्टार्ट हो जाएगी, आर्मेगेडोन स्टार्ट हो जाएगी। तो अहमद भाई, आपने भी चूंकि रेड हाइफर इसको फॉलो किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जज़ाकल्लाह खैर अली भाई। इसमें जो मैं फैक्चुअल बातें करना चाहूँगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और जो स्पेकुलेशन है या कंस्पिरेसी है उसको उससे हट के, सही। यानी एब्सोल्यूट फैक्ट्स के ऊपर मबनी बातें हैं जो कि चेक और वेरीफाई भी की जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक। वो फैक्ट्स ये हैं कि जूइश ट्रेडिशन के अंदर जो ये रेड काफ है, बकरा है अरबी में या काऊ, ठीक। अम, उसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक। और सूरत अल-बकरा में भी हमें पता लगता है कि इसकी सिग्निफिकेंस है। अब उसकी सिग्निफिकेंस एंशिएंट इजिप्ट से शुरू होती है। सही। और हमारे यहाँ उलमा ने भी लिखा ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया कि किसी भी तुम बकरा को, किसी भी काऊ को ज़िबा करो, तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। और फिर जिस काऊ को सबसे ज़्यादा वो रिवेयर करते थे, सेक्रेट समझते थे, वो ही उनसे जो है ना निकलवा ली। सही। इवन दो पहले अगर वो हुक्म मान लेते थे, कोई भी काऊ ज़िबा कर सकते थे। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा सेक्रेट समझते थे, उसी को अल्लाह ताला ने ना बरामद करवा लिया। और उसकी डिस्क्रिप्शन भी कुरान के अंदर है, उसके ऊपर कोई ब्लेमिश नहीं है, यानी बिल्कुल वो प्योर है। उसका रंग जो है वो भी सैफरॉन ऑरेंजिश, रेडिश ऑरेंज रंग है। तो उसकी सिग्निफिकेंस तब भी थी बनी इसराइल में, यानी यहूदियों के यहाँ, और आज भी है। हमारे जो मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने एक्सप्लेन ये किया था कि उन्होंने कत्ल कर दिया था और उस मकतूल को जानने के लिए उस काऊ को सैक्रिफाइस किया था, और फिर उसके एक हिस्से से जो डेड बॉडी थी जिसको कत्ल किया गया था, उसको जब मारा तो वो जिंदा हो गया उससे। लेकिन जूइश ट्रेडिशन में अब इसके साथ कुछ ना कुछ प्रोफेसीज जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसीज ये हैं कि वो बिलीव करते हैं कि ये जो ज़मीन है फ़िलिस्तीन वाली, ये इनकी ज़मीन है। और जो टेंपल माउंट है जहाँ पे गुंबद सखरा है और मस्जिद अक्सा है, दे बिलीव कि दिस बिलोंग्स टू देम। एंड इसके ऊपर इनका एक टेंपल था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाया था, उनके नज़दीक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे एक टेंपल बनाया था, हैकिल सुलेमानी। उसको बेबीलोनियंस ने तबाह कर दिया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा उसको खड़ा किया और फिर टाइटस ने, यानी रोमन्स ने, उसको तबाह कर दिया। अब उनकी जो है ख्वाहिश, 1948 में इनके पास ये इलाका आ गया एक लिहाज से, और 1967 में टू बी स्पेसिफिक। तो अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो इसको इधर यहाँ पे अपना टेंपल बनाएं, थर्ड टेंपल, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला टेंपल। और मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 2011 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बीबीसी की, द फ्रैंकिनसेंस ट्रेल के नाम से। फ्रैंकिनसेंस कहते हैं बखूर को, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी। तो वो एक औरत है, वो पूरा मिडल ईस्ट ट्रैवल करती है और फ्रैंकिनसेंस के बारे में बात कर रही होती है। उसमें एक बंदा था जिससे वो इंटरव्यू करती है, उस बंदे का नाम है यहूदा ग्लिक। ठीक है, ये आप सर्च